वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं हम उनको किस तरीके से तरतीब में लेकर आते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सॉर्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो टेबल्स पर बात कर रहे थे, उससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्टिंग टेबल कंटेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सॉर्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, सॉर्ट का मतलब ये होता है कि टू सॉर्ट डाटा मीन्स टू अरेंज इट। ठीक है, यानी इसे अरेंज करना। ठीक है, तो यानी अब किसी तरतीब में लगाना। तरतीब में कैसे, जैसे हमारे गिनती के नंबर है 1 2 3 4 5, ये यानी इस तरीके से तरतीब से। इस तरह इंग्लिश के लफ्ज़ हैं ABCD, यानी जिस तरीके से हमारी डिक्शनरीज़ में तरतीब है इस तरीके से इंग्लिश के वर्ड हो गए। और नंबर्स इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी 1 2 3 गिनती है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यानी ये तो बाद में बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी तरीके से, इसी तरीके से डेटें हैं, छोटी डेट बड़ी डेट या इस तरीके से। ठीक है, तो डेटा काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है, न्यूमेरिकली हो सकता है या क्रोनोलॉजिकली हो सकता है। ठीक है, तो सॉर्टेड डाटा का फ़ायदा क्या होता है। सॉर्टेड डाटा का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं या कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन और इसके अलावा डेटा को फाइंड करना बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, यानी अगर किसी नंबर को हमने फाइंड करना, अगर तरतीब में लगे हुए हैं तो हम फ़ौरन उस जगह पर जाएंगे, जाकर चेक करेंगे कि ये नंबर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, डेटा नंबर्स, टेक्स्ट नंबर्स या डेटों वगैरह को सॉर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाया जा सकता है या बड़े से छोटे की तरफ, यानी पीछे से आगे की तरफ भी जाया जा सकता है, आगे से पीछे से की तरफ से जा सकता है। तो इनके लिए दो टर्म यूज़ होती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग का मतलब ये होता है कि शुरू से एंड की तरफ, या ए से जेड की तरफ, या 1 से 10 की तरफ। अगर डेटों में बात करें जनवरी से दिसंबर की तरफ, यानी आगे की तरफ बढ़ना, इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, और उसके बाद है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का से मुराद ये होता है कि हम आगे एंड से शुरू की तरफ, यानी आगे से पीछे की तरफ आते हैं, मतलब जेड से ए की तरफ जाना। ठीक है, या 10 से ए की तरफ, या दिसंबर से जनवरी की तरफ, यानी उल्टी तरीके से सॉर्ट करना। ठीक है, दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, ये तो आज मैं आपको लोगों को सॉर्ट की कमांड यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि सॉर्टिंग किस तरीके से की जाती है। चंद वीडियो से हम ये वाला टेबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कंपनी नेम और बहुत सारी लास्ट वीडियोस में हमने एडर रोज़ वगैरह डाली थी। तो अब हमारा टाइम आ गया कि हम लोग इस तरह करें कि इन चीज़ों को सॉर्ट करें। कंपनीज़ के नेम देखें, पहले C वाली है, फिर L वाली है, फिर A वाली है। A वाली का अलग शुरू में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कैसे होगा, ये जब हम इस डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग लेआउट में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट से जाके सिलेक्ट कॉलम, या उसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ले आएँ तो हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इजी वे, यानी सिलेक्ट कॉलम वाला सिलेक्ट कर ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपने डेटा को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग काफ़ी सारे टैब्स पर काम कर चुके हैं, तो ये डेटा वाले टैब के अंदर आप जाएंगे तो सॉर्ट का एक ऑप्शन होगा। सॉर्ट का क्या मतलब है, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर। ठीक है, तो दिस इज़ स्पेशली यूज़फुल इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ टेबल। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद पढ़ना है तो टेल मी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद डेटा मिल जाएगा। तो सॉर्ट पे क्लिक किया तो उसने क्या कहा, कौन सा कॉलम करना है या कौन सी जगह करनी है। तो हमने, हमारा एडर का नाम है कंपनी नेम। ठीक है, तो हमने कहा हम कंपनी नाम को करना है, क्योंकि इस कॉलम को सिलेक्ट किया हो तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा है कि सॉर्ट हमने किस चीज़ के हिसाब से करना है। नंबर, टेक्स्ट के हिसाब से करना है, ABC के हिसाब से, या नंबरों के हिसाब से अगर नंबर है, या डेट के हिसाब से। तो हम, हमारे पास टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और यूजिंग पैराग्राफ साइन या कुछ इस तरीके से। पैरेलल इसको मैं नहीं छेड़ता फ़िलहाल। उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था 8 से Z की तरफ से असेंड करना है या Z से A की तरफ। तो असेंडिंग हम कर रहे हैं, यानी A to Z की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को जहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे तो मैं इसको ओके करता जाऊँगा। तो आप लोग देखेंगे कि A वाली ऊपर चलेंगे, फिर BCDEF। ठीक है, तो ये तो था असेंडिंग। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ, इसको डिसेंडिंग करने की कोशिश करता हूँ। डिसेंडिंग का क्या तरीका है, सेलेक्ट कॉलम, और यहाँ से मैं इस तरह कर लूँगा सॉर्ट, और इस मतलब मैं इस तरह कर लेता हूँ, किसे डिसेंडिंग कर लेता हूँ। तो देखें पहले W वाले आ गए हैं और सबसे एंड पर A वाले आ गए हैं। तो ये चीज़ होती है असेंडिंग डिसेंडिंग।
तो अब दोबारा मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि इस पूरे कॉलम को दोबारा सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग में, तो ये असेंडिंग करता जाऊँगा तो ये असेंडिंग फॉर्मेट में होगी। बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद सॉर्ट होती जाती हैं, ठीक है, इसके हिसाब से। यानी अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि कंपनी नेम ही ऊपर नीचे हुआ है, तो ये इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि उसका पूरा रिकॉर्ड ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा सॉर्टिंग का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बड़ा एक इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने सॉर्टिंग के अंदर एक नई चीज़ देखी होगी कि इसमें एट ए टाइम हम 3 चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने कंपनी नेम के हिसाब से, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो पहले तो मैं इसे कंपनी नेम के हिसाब से कर सकता हूं। फिर उसके अलावा मैं दूसरी सॉर्टिंग का दूसरी क्राइटेरिया रख सकता हूं, मतलब नंबर्स के हिसाब से। और तीसरा मैं क्राइटेरिया रख सकता हूं डेट के हिसाब से, असेंडिंग डिसेंडिंग या जिस तरीके से भी, यानी एट ए टाइम हम उसके 3 कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन भी इसके अंदर काफ़ी हैं, सेपरेट फील्ड्स है, ठीक है, सॉर्ट कॉलम ओनली, केस सेंसिटिव, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें जब आप करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको थोड़े कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होगा अपनी जॉब वगैरह के अंदर, स्पेशली ये चीज़ें अमूमन जो करते हैं वो जो लोग ऑफिस में बैठे होते हैं वो बेचारे इसी पर करते हैं, उनको दिन रोज़ ये काम करने पड़ते हैं। तो बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, एक एक कॉलम को या रिकॉर्ड के ऊपर नीचे करते रहें, ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए, तो उनके पास ये काफ़ी अच्छी ये नहीं एक ऑप्शन है, या काफ़ी अच्छा टूल है, या स्ट्रेटजी है, या स्किल है, जिसको यूज़ करके वो अपने जो चीज़ें हैं, यानी अपने टेक्स्ट वगैरह को या इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।